नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका एक बयान बहुत वायरल फिलहाल 2 दिन से चल रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग फिलहाल मौजूद हैं धरती पर, उनमें से मैं एक लिंग हूं। मेरा ऐसा कहना नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा है। क्या कुछ और कहा है, पहले एक बार आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, फिर चर्चा करेंगे कि कैसे वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग हैं और अब तक कहां छुपे थे। मल्लिकार्जुन एक इतना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन एक इतना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ मुझे तो समझ नहीं आया कि खड़गे साहब उम्र का तकाजा है, कहना क्या चाहते हैं, जरा समझा दीजिएगा हमें भी और दर्शकों को भी। नहीं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे थे वो ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग है जी सनातन में, तो उसमें एक ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन भी है। तो उन्हें उनका कहने का शायद ये मतलब था कि मल्लिकार्जुन मेरा नाम मेरे माँ बाप ने 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पे रखा है। तो ये कैसे कहने का क्या मतलब है कि मैं भी उनमें से एक लिंग हूं? लेकिन यहीं पे देखिए, अब क्या होता है कि इतना तक तो सही है, लेकिन फिर इससे आगे जो इंटेंशन होते हैं ना, रियल इंटेंशंस, वो आ जाते हैं। उन्होंने इस चीज को कैसे कहा कि मैं ही वो पवित्र लिंग हूं। अब ये आपत्तिजनक है। अब बताइए, मेरा घर का नाम कार्तिक है, मैं कहने लगूं मैं तो भगवान शिव का जो है पुत्र हूं। नहीं, मैं वो ये कौन सा मजाक होगा? आपके पिताजी समझे कि वो किसके पुत्र है, वही बात है। भाई नाम रख दिया ठीक है, लेकिन मैं उनका पुत्र थोड़ा ही हो गया। नहीं, नाम रखने की भावना पहले ये होती थी कि जब मैं पुकारूंगा तो इसी बहाने में ईश्वर का नाम तो लेता रहूंगा। पहले लोग राम किसी का नाम रख देते थे, श्याम रखते थे कि इसी बहाने अपने बेटे को पुकारने के बहाने, या कम से कम भगवान का नाम मेरे मुंह से हमेशा निकलता रहेगा। लेकिन देखिए, मैं एक बात आपको ऑन ए सीरियस नोट बताना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही बयान में एक बार कहा था कि वो हिंदू नहीं है, वो कन्वर्टेड बौद्ध है। ये उन्होंने ही कहा। धर्म परिवर्तन करने के बावजूद वो दलित सिर्फ इसलिए बने हुए हैं ताकि एससी रिजर्वेशन का फायदा उठा सके। ये आरोप है विरोधियों का मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। इनके जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, वो कई बार हिंदू धर्म सनातन का मजाक उड़ा चुके हैं। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार का माहौल कैसा होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है हिंदू धर्म के प्रति या सनातन के प्रति। और यही जब न तब वो निकल आता है। नेता है ना, बहुत संभल कर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो मन में है ना, वो कभी न कभी उसका रियल कैरेक्टर तो बाहर आ ही जाता है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मैं हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी भी शिव भक्त हैं। कहीं इन्हीं के ऊपर तो जल नहीं चढ़ाते थे, और इसलिए राहुल गांधी की बुद्धि ऐसी हो गई। नहीं, घटना बड़ी सही जोड़ी है आपने। जनेऊ के ऊपर, कोट के ऊपर जनेऊ पहनना और खड़गे साहब का खुद को ज्योतिर्लिंग बनाना कहीं ना कहीं मैच तो करती हैं चीजें। नहीं, राहुल गांधी जिस शिवलिंग को पूजते थे वही ये खड़गे है। यहीं पे वो जल डालते थे, ठंडे के दिन में गर्म जल जो अर्पित किया। कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसा देखिए, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई है ज्योतिर्लिंग के साथ। अगर कांग्रेस का कोई एक नेता खड़ा हो ये बोले कि मैं ही 12वां ज्योतिर्लिंग हूं, तो ये घोर आपत्तिजनक है। अब ज्योतिर्लिंग है या नहीं है, बहुत तरह का मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे। कोई कह रहा है आप ज्योतिर्लिंग तो नहीं हो, लेकिन अंतिम के 2 शब्द जरूर लग रहे हो। तो लोगों के कहने का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं उन सब चीजों में नहीं जाऊंगा। मैं ये जाऊंगा कि बार बार कांग्रेस और उससे जुड़े लोग हिंदू धर्म का, भारतीय संस्कृति का लगातार मजाक उड़ाते रहे। और ये उसी सीरीज में एक मजाक ये भी है। ठीक है, शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलकर देखिए, आप इस्लाम के बारे में बोलकर देखिए, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलकर देखिए। नहीं बोलेंगे ना, डर है। किस चीज का डर? चलेगा कि
सरतन से जुदा का। वो तो ऐसे लोग हैं ना कि तलवार नहीं, इन्हें तो होना भी चाहिए, रजाकारों ने इनके परिवार को जो जला दिया था। नहीं, इनका देखिए, आदमी बहुत स्वार्थी जीव है। इनके बाप को, इनके पूरे परिवार को जिन रजाकारों ने जलाया, और आज उन्हीं रजाकारों की तरफ से ये बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको पद चाहिए। एक बुढ़ापे में कांग्रेस का अध्यक्ष का पद मिल गया है, न कोई ईमान, न गैरत, न स्वाभिमान, और तो और कहते हैं कि मैं जहां पे पैदा हुआ उसका भी मुझे गर्व नहीं। तो ऐसे इंसान को क्या बोलिएगा, जो सिर्फ राहुल गांधी जैसे इंसान का तुम्हें माता चपिता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें लगातार आरती कर रहा है, 89 साल का बूढ़ा है, ये राहुल गांधी की जो आरती उतर रहा है उसको नहीं, ये तो शायद ये तो नया नहीं है, ये चरण चंपाकई करना कांग्रेस पार्टी में, गांधी परिवार की वंदना करना, ये नया नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी अभी लगभग 2-4 दिन पहले भी एक खबर सामने आई थी हिमाचल प्रदेश से, जहां एक बस में एक यात्री डिबेट सुन रहा था, जिस डिबेट में राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बातें कही जा रही थी, तो उसके ऊपर भैया जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर शिकायत कर दी बस कंडक्टर को, और ड्राइवर के ऊपर आपका नोटिस भेज दिया गया। नहीं, देखिए, उनके लिए जो कांग्रेसी है ना, उनके लिए राहुल ही भगवान, राहुल ही हर धर्म से सबसे ऊपर, और वही ईश्वर के दूसरे रूप हैं। और इस चक्कर में बहुत सारे कांग्रेसियों ने अपने ही धर्म, अपने ही मजहब का बार बार मजाक उड़ाया है। नहीं, एक बात जानते हैं कि नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं करते। मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं आप उनको कहते सुनेंगे कि राहुल गांधी किसी के अवतार हैं या इस तरह करेंगे। या फिर क्रिश्चियंस इवन, वो भले ही उनके इटालियन ओरिजिन की वजह से या कैथोलिक क्रिश्चियन होने की वजह से उन्हें वोट देते रहे हों, लेकिन वो कभी भी इस तरह की तुलना नहीं करते। कभी नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी जीसस क्राइस्ट, इस तरह कभी नहीं करेंगे। ये बीमारी सिर्फ हम हिंदुओं में है। कोई उन्हें सोनिया गांधी को दुर्गा के अवतार में दिखा देगा, कोई मोदी जी को राम के अवतार में दिखा देगा, कोई राहुल गांधी को कुछ हनुमान दिखा देगा, कुछ भी करता रहे। और मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। ये देखिए, ये ईश्वर, ज्योतिर्लिंग, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब समझने की चीज है। आप जब तक शिवत्व को नहीं समझ रहे हैं वो क्या है, तब तक आप इसी तरह हल्की बातें करते रहेंगे। और कन्वर्टेड लोगों के साथ तो और परेशानी है, क्योंकि जिन्होंने मन में नफरत या फिर ये कह सकते हैं कि के चलते अपने मूल धर्म को छोड़ दिया है, और लेकिन नाम, आवरण, जाति वही धारण किए रखा है, और उस आड़ में वो अपने जो पूर्वजों के जो धर्म थे उसके प्रति अगर अनशंट कुछ भी बकते रहते हैं, तो ये आपत्तिजनक होना चाहिए। पता सिर्फ वोट बैंक के लिए या कुछ और भी कहानी है पंकज जी? नहीं, मजाक उड़ाने के लिए, उपहास, और कोई कारण नहीं। मजाक क्यों उड़ाना है? ज्योतिर्लिंग के वो सोनिया गांधी खुश होती है ना, अच्छा, राहुल गांधी खुश होते हैं सिर्फ इसलिए, और कोई तो मजाक उड़ाकर राजनीति की सत्ता पे, राजनीति के शिखर पर तो नहीं पहुंच पाएंगे। इस एज में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे हैं, यही कम है क्या? नहीं, कांग्रेस तो नहीं पहुंच पाएगी ना, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे ना। उन्हें तो लगता है कि हम बन जाएंगे। उन्हें लगता है कि देखिए, मुस्लिम, ईसाई, बाकी लोग तो हमें दे ही देंगे, और हिंदुओं को हम जाति में तोड़ लेंगे। हाँ, ये तो हिंदू आ जाएगा। नहीं, तो उनका फॉर्मूला तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ये लोग नाच गाने का कार्यक्रम बताते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते आए हैं। राहुल गांधी संसद में शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे लगातार सवाल उठाते हैं। तो आखिर पता नहीं किस मानसिकता के साथ आगे राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। और सबसे हैरानी खड़गे ने सही कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है ऊपर से नीचे तक। उन्होंने, मुझे लगता है, बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने खुद पर इशारा किया था, लेकिन गांधी परिवार छोड़ नहीं रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि आज भी कुछ हिंदू कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, गालियां सुनने के बावजूद। नहीं, बहुत देते हैं, कुछ नहीं, बहुत देते हैं। आराध्य भगवान को कोई गाली दे तो मैं उसके यहाँ का पानी ना पीऊं, लेकिन उसे वोट देते हैं, चमचागिरी करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि दुनिया में जो दौलत, पद वगैरह मिल जाए वही सबसे बड़ी चीज है। भगवान की बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ये लोग इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां भगवान पर, हमारे आराध्यों पर, हिंदुओं के आराध्यों पर करते हैं, जिसका नतीजा भी
इन लोगों को भुगतना पड़ता ही है। चुनावों की बात कर रहा हूं, चुनावों में उसका नतीजा ये लोग भुगतते, क्योंकि इस तरीके के बयानबाजी जो की जाती हैं वो अपने वोटर को खुश करने के लिए की जाती हैं, लेकिन जितने वोटर को खुश करते हैं उससे ज्यादा वोटर को ये खुद से दूर कर लेते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको ये कमेंट, ये टिप्पणी कैसी लगी मल्लिकार्जुन खड़गे की कि 12 जो ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं उनमें से एक जो है ज्योतिर्लिंग मैं ही हूं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज जी धन्यवाद। दर्शकों कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।